इस कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति की राय उनकी व्यक्तिगत राय अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर की नहीं। अनाया लाइफ टू एक्सप्लोर का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल या निंदा करना नहीं है, बल्कि फैलाना है समाज में जागरूकता। चैनल का उद्देश्य किसी पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया सोच समझ के अपना निर्णय ले। शक्तियों पीछे लगा हुआ था और काफी संघर्षों के बाद मैंने भगवत मार्ग में आया। उस दिन से मुझे एहसास होने लगा कि कुछ नई चीजें मेरे साथ हो रही, कि कुछ नई नई घटनाएं जो एकदम अलग ही थी। किसी कंट्री के साथ युद्ध वगैरह भी हो रहा है, टर्की, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और ये कई देशों में जो सारे कंट्रियों की मेरे को पहले से इन्फॉर्मेशन था। शक्तियां तो उन्होंने खुद दी, गुरुजी हम खुद ही बैठेंगे, उसके बाद ही वो बता सकते हैं। उन्होंने कोई प्रश्न कर दिया तो मैं आपको आंसर 2 सेकंड में दे दूंगा। आपके कमेंट भी आएंगे ना, आप मेरे को इन्फॉर्म करना, मैं उनका भी 1 सेकंड में उत्तर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, अभी 2 से 3 दिन के लिए है हम लोग वृंदावन में, पूरा वृंदावन एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जब हम वृंदावन एक्सप्लोर करते हैं, आपको पता है मंदिरों के साथ साथ भक्तों के, संतों के, गुरुओं के भी दर्शन करते हैं और साथ में आपको कराते हैं, उनका परिचय भी आपको देते हैं। तो इसी क्रम में आज हम मिले हैं ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से जिनको पूरे ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्ति है जिनके पास, और जो जिनका दावा है कि जो भी घटित होता है इन फ्यूचर कहीं भी देश में विदेश में, वो इनको पहले से ही पता लग जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहता है, फ्यूचर के बारे में, या उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, उनके बारे में ये बखूबी बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में जानना चाह रहा हो या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, अपने फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, तो उसके बारे में ये सब कुछ जानकारी इनके पास रहती है, सब कुछ बता देते हैं। क्योंकि ये कहते हैं, इनका मानना है, जैसा ये दावा करते हैं कि इनके पास ब्रह्मांड की कुछ आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो इन्होंने 18 साल तप करके प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मनीष भारद्वाज है और मैं पिछले 18-20 साल से इन शक्तियों पीछे लगा हुआ था और काफी संघर्षों के बाद मैंने ये चीज प्राप्त करी है। तो जैसे गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया, 18 साल से आप इन सब के पीछे काम कर रहे हैं, कड़ी तपस्या आपकी इन सब के पीछे। तो आपको कब आभास हुआ कि मतलब कि आपको इस जो है कि ऐसी शक्तियां आपके पास हैं कि आप फ्यूचर जान लेते हैं, या जो भी हो रहा है घटित आपके आसपास देश विदेश में, वो सब आपको ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे आपको आभास होता है कि ऐसा हो रहा है, ये सब आपको कब रियलाइज हुआ? लेकिन मैंने ये सारे मैडम जानकारी जो भी होने लगी मेरे को, ये मैंने जानबूझ कर नहीं की। अच्छा। मैं इस क्षेत्र में जानबूझ कर नहीं आया था। वो तो कुछ ऐसे कारण हुए, वो तो बहुत लंबी कहानी है, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा है छोटे से आपके इस इंटरव्यू में। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मतलब मुझे आना पड़ा। जहाँ तक आभास की बात है, तो ये मुझे जिस दिन से मैं इस आध्यात्म मार्ग में आया, भगवत मार्ग में आया, उस दिन से मुझे एहसास होने लगा कि कुछ नई चीजें मेरे साथ हो रही हैं। फिर मैंने इसको बहुत आगे बढ़ाया और प्रयास करते रहा। अच्छा। तो फिर मतलब लगभग उसके 4-5-6 मतलब लगभग 6 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ नई नई घटनाएं जो एकदम अलग ही थी, वो मेरे साथ हो रही थी। आपने बताया आपके साथ अलग अलग घटनाएं हो रही थी, आपके आसपास कोई घटनाएं हो रही थी या कहीं दूर हो रही थी, आपको क्या आभास हुआ, क्या रियलाइज हुआ? जहां तक रियलाइजेशन की बात है, तो कुछ चीजें जो भविष्य में जो ऐसी विश्व स्तर पे थी, वो सारी घटनाएं मेरे को पहले से इंडिकेशन आ रहा था मेरे को कि ये ऐसा होगा, और उसको वो लगभग सिमिलर हो रहा था। मतलब उसमें कुछ 10-20% का इधर ऊपर नीचे था, नहीं तो अदरवाइज वो एक्यूरेट था। तो फिर आफ्टर दैट कि मेरे को और ज्यादा मैंने उसको संघर्ष किया, मतलब हार्ड वर्क किया इसमें। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं, मैंने कई आपकी पुरानी वीडियोस भी देखी थी, कई अभी कंट्रीज थी जिनमें आपदाएं आई थी, कुछ घटनाएं हुई थी, और कुछ अभी किसी कंट्री के साथ युद्ध वगैरह भी हो रहा है। तो इन सब के बारे में भी आपने बात की थी, पहले से ही बताया था, ये सारी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, आपको कैसे पता लगा कि ये सारी चीज होने वाली है? नहीं, जहाँ तक मैडम ये 5-6 देशों में जो आपने देखा भी है, टर्की, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और ये कई देशों में जो प्राकृतिक, पाकिस्तान भी, तो इन सारे कंट्रियों की मेरे को पहले से ही इन्फॉर्मेशन था, बाई माई गॉड ग्रेस, बाई माई, है ना। तो मैंने पहले ही वीडियो में बता भी दिया इसको, तो वो तो वीडियो आपके पास आपने देखी भी हैं। तो ये सारे मेरे को पहले से रिलेशन था इस बात का मेरे को। तो जैसे कि गुरुजी ने बताया, हमने इनसे बात की कि इन्होंने कई सालों से कड़ी तपस्या की है, उसके बाद उनको ये आध्यात्मिक कह सकते हैं, शक्ति तो नहीं कह सकते, आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं कि एक पूर्ण आभास होता है जब आप इस मार्ग में जाते हैं और कड़ी तपस्या करते हैं, जिसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बताया कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके अंदर क्या बदलाव आए, आपने क्या चीज छोड़ी, मतलब सामाजिक तौर पे क्या चीज अपनाई,
कई चीजें होती है ना हमारे जैसे इंसान के अंदर, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आपको ऐसी मतलब आध्यात्मिक आप जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, और ऐसी चीज तो इस ऐसे व्यक्ति के पास हो सकती है जो मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि निष्पाप हो, एकदम अंदर से शुद्ध हो। तो इसके ऊपर आपने कैसे काम किया? ये बात आपका बहुत अच्छी है, आपका प्रश्न बहुत ही ये पावरफुल प्रश्न आपका, कि बचपन से ही मेरे अंदर मम्मी पापा के ऐसे गुण थे कि जो सबके साथ भला करना है, गलत काम नहीं करना है, तो वो सारी फॉलो थी मेरे अंदर। मतलब मैं पहले से फॉलो करता था ये सारी चीजें, तो शायद उसी का परिणाम हो कि मुझे बहुत जल्दी इस मार्ग में मतलब आना हुआ, या प्रभु का ऐसा पहले से ही कुछ ऐसा होगा जो कि मुझे इस क्षेत्र में भेजा। जहाँ तक मैडम इसमें काम करने वाली बात है कि कैसे मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त हुई या कैसे मेरे को इसमें काम करना पड़ा, तो मैं तो बचपन से ही बहुत ही धार्मिक था। जैसे आम लोग होते, जैसे सारे बच्चे होते, ऐसे ही था। लेकिन 19 साल पे जाके मेरे को जो एक थोड़ा अलग सी घटना मेरे जीवन में हुई। जैसे आपने पूछा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मैं बचपन से ही धार्मिक था, तो आप अकेले आपका आध्यात्मिक मार्ग में थे या आपकी फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली में शुरू से पूजा पाठ घर में? मैडम पूजा पाठ होना तो एक जनरल थिंग है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूजा पाठ तो हर जगह होती है, मोस्टली घरों में होती ही होती है, लेकिन वो तो नॉर्मल होती है। इसका मतलब ये थोड़ी आदमी कोई बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेगा। पूजा करने से मैं नहीं मानता कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है, यदि आपका टारगेट या आपका जो लक्ष्य है वो प्रभु प्राप्ति ना हो तो। पर लेकिन पूजा करना अलग चीज है। आप काम कैसे कर रहे हो, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, सच बोल रहे हो, लोगों को भला कर रहे हो, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन यदि आपका समर्पण प्रभु के प्रति है, आप उस पर या तो कैसे भी करके किसी भी कारण से आप या तो उस क्षेत्र में आ गए, तो अलग विषय हो जाता है। फिर आपका वो एकदम आपकी मानसिकता चेंज हो जाती है कि आपने उनको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हो और अधिक क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो हम उसको फिर मेरा उस तरह से मैंने काम किया कि मैंने भाई प्रभु को प्राप्त करना है, उनकी शक्तियां प्राप्त करनी है। शक्तियां प्राप्त करना भी उद्देश्य नहीं था मेरा मैडम, लेकिन शक्तियां तो उन्होंने खुद दी आध्यात्मिक शक्तियां जो भी हैं उन्होंने, ब्रह्मांड की जो शक्तियां मेरे को दी उन्होंने। इस मतलब अभी बोलूंगा कि मैंने मांगे बिना मांगे उन्होंने जो भी देना दिया। जैसे आप बोल रहे हैं शक्तियां दी, शक्तियां ना बोल के हम ये भी कह सकते हैं प्रभु का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बिल्कुल, शक्तियां और प्रभु का आशीर्वाद हम तो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब प्रभु की आप पर कृपा बरसती है, आशीर्वाद होता है, तो आप किसी भी भगवत मार्ग आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है प्रभु का आशीर्वाद। जब वो आपको अपनी शरण में लेते हैं तभी आप इस चीज में सफल हो पाते हैं जी। तो जैसे गुरुजी अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, मैंने एक दो आपसे क्वेश्चंस किए थे अपने बारे में भी जानने की, आपसे कहा कि मेरे बारे में कुछ बताइए। आपने इंस्टेंट जो आंसर दिया एकदम सटीक दिया, और जो जैसे आपने बताया तो सुन के मैं भी थोड़ा शॉक थी कि मतलब इतनी जल्दी आपने इतना सही कैसे बता दिया। ये सारी चीजें आप इतनी इंस्टेंट कैसे कर लेते हैं कि कोई आपसे क्वेश्चन करता है विद इन सेकंड आप आंसर दे देते हो और एकदम एग्जैक्ट देते हो। देखो मैंने अपने जैसे कई लोग जो इस भक्ति मार्ग में है और जो इस काम को करते भी हैं कि लोगों को भलाई करते हैं लोगों की इन शक्तियों के द्वारा, लेकिन उन लोगों में मैं कंपटीशन नहीं करना चाह रहा किसी से और न उनसे कंपेयर कर रहा अपने आप को। उनका एक निश्चित टाइम होता है, कोई गद्दी पे बैठेंगे, कोई भी गुरुजी गद्दी बैठेंगे, उसके बाद ही वो बता सकते हैं। लेकिन मैं एनी टाइम, मैं जगते ही सुबह उठते ही, आपको आँख ढंग से खुलेगी भी नहीं, आपने कोई प्रश्न कर दिया तो मैं आपको आंसर 2 सेकंड में दे दूंगा। और यदि कोई निर्णय वाले आंसर हो, जो निर्णय आपको कहीं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने, उसका तो मैं 1 सेकंड में आंसर दूंगा। हो सकता है कोई क्वांटिटी वाले प्रश्न हो जिसमें मात्रा की कोई बात हो, उसमें 3 सेकंड 4 सेकंड ले सकता हूँ, अदरवाइज में कोई निर्णय वाले प्रश्न तो मैं आपको 1 सेकंड में उत्तर दे दूंगा। और किसी को भी मतलब किसी भी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कोई भी इसमें परीक्षा लेनी है, एग्जामिन करना मेरे को, हाँ मैं कुछ सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ होता है। पर लेकिन मैं उनको, आपके कमेंट भी आएंगे ना, आप मेरे को इन्फॉर्म करना, मैं उनका भी 1 सेकंड में उत्तर दूंगा। जिनको भी कोई लग रहा है कि हाँ ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो भी भक्त लोग देख रहे हैं, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि अगर कमेंट में भी कोई क्वेश्चन लिख दोगे तो वहां पे भी इंस्टेंट आपको जो भी आपकी समस्या होगी बता देंगे। तो गुरुजी इसमें आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा जैसे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अगर किसी को कुछ जानना है अपने बारे में तो वो आपको कॉल पे जान सकता है। जैसे आजकल पंडित के होते हैं कि कुंडली दीजिए, अपना जन्म तिथि दीजिए, इन सब की आपको जरूरत लगती है या फिर आप क्वेश्चन कॉल पे ही अपने समाधान कर देते हैं, फोन पे, वीडियो कॉल पे, किस तरह करते हैं आप? मेरे को देखो
ब्रह्मांडी शक्तियां के लिए फिर कोई हॉरोस्कोप कुंडली ये नाम की जरूरत नहीं होती। किसी चीज वहां की पे तो जरूरत कोई आपने बस एक बार प्रश्न रखना है। किसी का प्रश्न कोई भी कर सकता है। अच्छा। आप पिता का प्रश्न पुत्र कर सकता है। अच्छा। माँ का बेटा कोई भी कर सकता है। एनीवे कोई किसी की भी समस्या हाँ, लेके कोई भी आपके पास आ समस्या सकता है। बिना नाम बताए अच्छा। वो मेरे को कॉल से पूछ सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को। अच्छा, जैसे कोई भक्त अगर किसी की कोई समस्या हो या कोई अपने बारे में जानना चाह रहा हो, किसी की जॉब नहीं लग रही हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी का मतलब कोई भी समस्या हो, घरेलू समस्याएं चलती रहती है, तो किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? आपका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई कार्ड? जी मैम, कांटेक्ट आप करवा सकते हैं। आप तो जो भी हमारे भक्त हैं हमें देख रहे हैं, जिनकी भी लाइफ में कोई समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है और अगर गुरुजी से कांटेक्ट करना चाहता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं और साथ ही साथ गुरुजी का नंबर मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा नीचे, आप वहां से भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने बात की गुरुजी से, उनका परिचय जाना, उनके बारे में जाना, उनके पास जो आध्यात्मिक कह सकते हैं शक्ति या प्रभु का आशीर्वाद है उनके बारे में जाना। उन्होंने कई बातें ऐसी बताई जो इनका दावा है, इनको मैंने यूट्यूब चैनल और कई चैनलों पर देखा था, जैसे आपने बताया वो सच में हुआ है। मैंने भी इनसे कोई चीज पर्सनली जानी, क्योंकि सारी बातें ऑन कैमरा नहीं होती, कुछ बातें ऑफ कैमरा भी होती हैं। तो इन्होंने जो एकदम सटीक आंसर दिया, और अगर आप इनके कुछ जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी और व्यक्ति के साथ, किसी जगह पवित्र स्थान के साथ और किसी और संत के साथ। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे।